हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ़ और आज हमारे साथ हमारे क्लिनिक में मौजूद हैं हेमेंद्र सिंह जी। तो हेमेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ से मेडिसिन ले रहे थे। इसके अलावा हमने जो है हेमेंद्र सिंह जी को बहुत सी ऐसी कुछ एक्सरसाइज बताई थी, स्ट्रोक के बाद में, पैरालिसिस के बाद में जो उनको परफॉर्म करनी थी, जिसकी वजह से जो उनके मूवमेंट थे कहीं न कहीं वो ठीक हुए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर मैं हेमेंद्र जी से बोलता हूँ कि वो अपना हाथ उठाएँगे सर अपना? पूरा ऐसे घुमा के दिखाइए। क्या पहले आप मतलब इस तरह से अपने हाथ को चला पाते थे? नहीं। ठीक है। पहले इस तरह से अपने हाथ को उठा पाते थे? नहीं, अच्छा। यहाँ तक देता। यहाँ तक जाता था सिर्फ, या अपनी कोहनी को इस तरह से मोड़ पाते थे? नहीं। अभी जो आपको एक्सरसाइज हमने बताई थी अपनी साइड से, उससे आपको क्या लगा कि आपकी एक्सरसाइज करने की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिला? हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको आपकी वॉकिंग के लिए एक्सरसाइज बताई गई थी कि आपने बताया था कि मेरे लेग जो है उसमें बहुत ज़्यादा जकड़न आपको महसूस हो रही है, तो जो एक्सरसाइज आपको बताई गई वो डेली कर रहा हूँ और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने मतलब कि पहले दिन से आपको कितना इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा होगा जो हमने मेडिसिन आपको दी या जो एक्सरसाइज का हमने पैटर्न आपको बताया? अगर रेशियो बोले तो 70% है इम्प्रूवमेंट। 70% से ज़्यादा आपको लग रहा है कि जी। आप जो है इम्प्रूव हो गए हैं जी। अच्छा, अगर मैं पूछूँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे जो होते हैं वो शिकायत करते हैं फिंगर के मूवमेंट के लिए। तो उन पेशेंट को मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर उनकी विल हो एक्सरसाइज करने की, मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लेने की, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फिंगर के मूवमेंट को भी प्रॉपर कर सकते हैं, बहुत अच्छी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम हेमेंद्र जी के मूवमेंट को देखें, वो कैमरे की साइड को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो फिंगर के मूवमेंट है, आप ज़रा उंगलियां बंद करिए, ये आप आराम से देख सकते हैं। आप खोलिए ज़रा, वो अपनी फिंगर्स का बहुत प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर पा रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि आप रिस्ट का, अपनी कलाई का मूवमेंट करने की कोशिश करें, हाथ घुमाने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको एक्सरसाइज का वो पैटर्न बताया था जो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा, बहुत अच्छा रहा, जिसके रिजल्ट उनको खुद देखने के लिए मिले हैं। उनकी जो एल्बो है, उनकी जो रिस्ट के जॉइंट हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं, या उनके जो शोल्डर का जॉइंट था जिसको वो सही से मूव नहीं कर पा रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। एल्बो को आप अच्छे से मोड़ पाते हैं इस तरह से? अच्छा, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए मोबाइल चलाना वगैरह या रिमोट कंट्रोल से ऐसा कुछ करना, सब कुछ ऐसे होल्ड, किसी चीज़ को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट को होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन हमारे सामने हेमेंद्र जी एक एग्जांपल है। अगर मैं उनको पेन देता हूँ पकड़ने के लिए, तो उनके हाथ में पेन को पकड़ने की भी एक ग्रास्पिंग है, एक अच्छा होल्डिंग है कि वो पेन को भी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। इवन उनको अगर मैं लिखने के लिए कुछ बोलता हूँ तो अब वो बहुत आसानी से चीज़ों को लिख देते हैं। उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा वो अपने एक तरह से जो हम सुलेख बोलते हैं प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा जो है उनका जो राइटिंग है वो बेसिकली अच्छा होता जाएगा। अगर हेमेंद्र जी के हम स्पीच की बात करें, तो स्पीच को उनको थोड़ा बहुत पहले ऐसे प्रॉब्लम था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो उनका जो स्पीच है उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो चीज़ें हमने उनको बताई थी कि आप ये वाली चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीच में ये चीज़ें बोल सकते हैं, तो ये आप देखेंगे कि आप आराम से देख सकते हैं कि हेमेंद्र जी जो बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त लिख पा रहे हैं। और जितना आप ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिस तरह से आपको सुलेख करना है, जिस तरह से आपको दोबारा से लिखने की कोशिश करनी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आप लेके आ जाएंगे। चाहे आप हिंदी लिख रहे हों, चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हों, वहाँ कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्पीच में भी थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम था, अभी कैसा लग रहा है कि अभी आपकी स्पीच में जो है बोलने में थोड़ा सा? पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो टंग के लिए हमने जो उनको एक्सरसाइज बताई थी, जिसके ज़रिए वो जो है अभी स्पीच में उनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कुछ ऐसे हमने आपको बोलने में अभी उतनी प्रॉब्लम तो कुछ हाँ है, लेकिन काफ़ी इम्प्रूव है, काफ़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। ठीक है। जो जैसे हम स्पीच थेरेपी में कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं कि वो चीज़ें आपने करनी है, आपने की, आपके इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ। अच्छा, जो एक्सरसाइज आपको प्रॉपर बताई गई थी वो करने से आपको लगा कि आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा आया है? शोल्डर व्हील जैसे हमने एक बार आपको बोला था,
हमने बोला कि आपको वॉल पे कोई आपकी खूंटी लगी हो, उसमें आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है शोल्डर के मूवमेंट आपके प्रॉपर हो गए। वॉकिंग आपने मुझे बताया कि आपका बैलेंस कोऑर्डिनेशन वगैरह में, तो पहले क्या मतलब जब आपको ये हुआ था आपको बैलेंस बनाने में कुछ पहले किसी के साथ चलते थे। अच्छा, किसी के सहारे से। हाँ। हाँ। अब इंडिविजुअल चलता हूँ। अच्छा, आप खुद से चल पाते हैं, किसी सहारे की ज़रूरत अभी पड़ती है? नहीं, इवन 4 व्हीलर 2 व्हीलर चला लेता हूँ। चला लेते हैं 4 व्हीलर। अच्छा, बिल्कुल चलने में या बैलेंस बनाने में किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं आती है। पहले ये था कि दूसरों के ज़रिए सहारे से ऐसे चलते थे, जी। अब उतना नहीं है। नहीं। गिरने का जो एक डर बना रहता है, अक्सर पेशेंट होते हैं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनको एक चलने के दौरान या मान लीजिए खड़े होने के दौरान उनको डर बना रहता है। नहीं, एक दिक्कत आती है जब आप करोगी नहीं, हाँ। गिरोगी कहाँ। जी, ये बहुत अच्छी बात हमारे महेंद्र जी ने बोली है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक के गिरेंगे नहीं कि दोबारा से खड़े होना कैसे सीखेंगे। कोशिश तो करो। कोशिश करना बेसिकली सबसे मायने रखता है कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं दैट मीन कि आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। इसका मतलब ये निकाला जाए कि आपको बहुत अच्छा ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो हमने आपको मेडिसिन बताई है, जो आपको एक्सरसाइज हमने प्रोटोकॉल बनाया, उसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला। तो आपके सामने हेमेंद्र जी थे, हमारे बहुत अच्छे पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। हमारे मेडिसिन का जो उनके ऊपर इफेक्ट रहा, हमने जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल उनके लिए बनाया था उनको उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किया, डाइट प्लान उन्होंने फॉलो किया, और आज आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं कि उनको 70% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। और ये इम्प्रूवमेंट जो अभी रह गया है, जो चीज़ें रह गई हैं, वो भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगी अगर आप इसी कंसिस्टेंसी से इसी तरह लगातार इन चीज़ों को, एक्सरसाइज को, मेडिसिन को और डाइट को लेते रहे तो। धन्यवाद।